टॉपिक है। देखिए देखिए जियोग्राफी, जियोग्राफी की बात करते हैं तो सबसे पहले विषय के बारे में जानकारी लेते हैं, क्या होता है। ठीक है, देखिए क्या होता है जियोग्राफी, लीजिए मेरी बातों को। तो क्या होता है जियोग्राफी, देखिए जियोग्राफी को हम दो वर्ड से मानते हैं। देखो क्या है, जियो प्लस ग्राफिया। क्या होता है, जियो प्लस ग्राफिया। जब जियोग्राफिया दो वर्डों में बांट दिया हमने, तो जियो का मतलब क्या होता है, जियो का मतलब होता है अर्थ। जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ। जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ होता है। और ग्राफिया का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिप्शन। क्या होता है, डिस्क्रिप्शन। तो अर्थ को सब लोग जानते हैं, अर्थ में क्या होता है, पृथ्वी। अर्थ का मतलब क्या होता है, पृथ्वी। और डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है वर्णन। डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, वर्णन। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या निकल के आई है, पृथ्वी का वर्णन करना ही, पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या होता है, भूगोल है। क्या होता है, भूगोल। पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल है। ये क्या निकल के आई, जियोग्राफी की परिभाषा निकल के आई है, यानी भूगोल की परिभाषा निकल के आई है। अब बात करते हैं इसकी दूसरी डेफिनेशन की। तो कह सकते हैं दूसरी डेफिनेशन क्या होती है, पृथ्वी। जैसे आप लोग समझते हैं पृथ्वी के वर्णन के बारे में, तो पृथ्वी का वर्णन कैसे करेंगे, जाहिर सी बात है कि अर्थ हो गया। ये क्या हो गया, अर्थ हो गया। तो अर्थ हो गया, अर्थ का मतलब जैसे कि अर्थ में हम लोग किस किस की स्टडी करेंगे, जियोग्राफी का मतलब जैसे पृथ्वी के अंदर वाले पार्ट के बारे में, पृथ्वी के अंदर जो भी पार्ट है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इसके साथ साथ पृथ्वी के सतह पे क्या क्या स्थित है उसके बारे में करेंगे, और पृथ्वी के चारों ओर क्या क्या स्थित है, जैसे वायुमंडल हो गया, ग्रह तारे चांद सितारे जो भी है, उसके बारे में अपन लोग अध्ययन करेंगे। तो क्या हो जाएगा, उसी को क्या बोला जाएगा, जियोग्राफी के घटक। और जियोग्राफी के घटकों को अपन पढ़ते हैं, क्या होता है, उसे कहते हैं भूगोल। तो पृथ्वी के घटकों को, पृथ्वी के घटकों का अध्ययन, पृथ्वी के घटकों का अध्ययन, पृथ्वी के घटकों का अध्ययन करना ही भूगोल है। क्या है भाई, भूगोल। पृथ्वी के घटकों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, भूगोल है। समझ आया भाई, इसको समझ नहीं आया, इसको समझ नहीं आया तो बता दीजिए। चलिए देखिए आगे चलते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं। इतना सब नोट कर लीजिए आप लोग, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, हमने आपसे कहा है कि पृथ्वी के घटकों का अध्ययन ही भूगोल है। तो जाहिर सी बात है पृथ्वी के घटक क्या है, पृथ्वी के घटक भूगोल है। तो पृथ्वी के घटकों के बारे में अपन देखते हैं, तो क्या, भारत का भूगोल। और इसमें क्या पढ़ेंगे अपन, विश्व का भूगोल। क्या पढ़ेंगे, भारत और विश्व का भूगोल। भारत के भूगोल में क्या हो जाएगा, अपन लोग भारत के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। क्या हो जाएगा, भारत के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। जो भारत का भूगोल है, सबसे पहले भारत के बारे में जानकारी लेते हैं। तो भारत के बारे में जानकारी लेने से पहले अपन किसी का भी परिचय लेते हैं, तो क्या होता है, तो सबसे पहले हम इसका परिचय लेंगे। और इसका सबसे पहला जो चैप्टर है वो है क्या, भारत का परिचय। और भारत का परिचय कैसे निकलता है, सबसे पहले नाम के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, इंडियन ज्योग्राफी में सबसे पहले चैप्टर का नाम डाल लीजिए, भारत की स्थिति। भारत के भूगोल में सबसे पहले लिखिए भारत की स्थिति। चैप्टर पहला है, चैप्टर पहला कौन सा है, भारत की स्थिति।
भारत की स्थिति। सबसे पहले भारत की स्थिति में देखेंगे भारत कहाँ स्थित है। भारत कहाँ स्थित है भाई, सबको पता है भारत कहाँ स्थित है। तो सबसे पहले जब भी किसी के बारे में अपन जानकारी लेते हैं तो कहाँ पर देखते हैं कि भारत वो कहाँ स्थित है, कहाँ रहता है, मतलब किस तरीके से, किससे विवाद है, क्या चल रहे हैं उसके, उससे विवाद क्या क्या चल रहे हैं, मतलब उसके बारे में कौन कौन से देशों के बारे में मतलब संबंध है, उसके संबंध के बारे में भी जानेंगे और उसके विवादों को भी जानेंगे। उसको क्या कहा जाएगा, भारत के बारे में पूरी जानकारी ले लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो बाउंड्री के बारे में बात करेंगे हम। तो बाउंड्री क्या है भारत की, कैसे कैसे बाउंड्री है, कहाँ भारत स्थित, तो देखते हैं कहाँ स्थित है। देखिए सबसे पहले भारत की बात करते हैं तो भारत कहाँ स्थित है, गोलार्ध की बात करते हैं। जैसे मान लो ये क्या हो गया, एक हेमिस्फीयर हो गया, ये क्या हो गया, हेमिस्फीयर हो गया, यानी क्या हो गया जी, हेमिस्फीयर हो गया, यानी गोलार्ध हो गया। इससे हम बात करते हैं एक इक्वेटर लाइन हो गई, ये क्या है, भूमध्य रेखा हो गई, 0 डिग्री भूमध्य रेखा हो गई। क्या हो गई ये, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के अनुसार अपना भारत कहाँ पड़ता है, अपना भारत यहाँ पड़ता है। और देशांतर लाइन होगी, कौन सी लाइन होगी, देशांतर। ये कौन सी लाइन होगी, देशांतर हो गई। ठीक है, ये कौन सी लाइन हो गई, देशांतर लाइन हो गई। और आप देख सकते हैं कि ये मतलब अपने यहाँ पे ये पूर्वी गोलार्ध हो गया और ये पश्चिमी गोलार्ध हो गया, यहाँ पे ये पश्चिमी हो गया, ये उत्तरी हो गया और ये दक्षिणी हो गया। तो जाहिर सी बात है अपन लोग बता सकते हैं अपना भारत कहाँ स्थित है, भूमध्य रेखा के अनुसार कहाँ स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में। कहाँ स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, तो हाँ, इसी को क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे अक्षांश, इसी को क्या बोलेंगे, अक्षांश। अक्षांश के अनुसार अपना भारत कहाँ स्थित है, अक्षांश के अनुसार अपना भारत है, अक्षांश के अनुसार, अक्षांश के अनुसार, अक्षांश के अनुसार अपना भारत अक्षांश के अनुसार कहाँ स्थित है, अक्षांश के पूर्वी कहाँ स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में। और देशांतर के अनुसार कहाँ स्थित है, देशांतर के अनुसार कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है भाई बताइए, देशांतर के अनुसार कहाँ पे स्थित है। जाहिर सी बात है ये अक्षांश हो गया, अक्षांश के अनुसार पूर्वी में है, पूर्वी में है, अक्षांश के अनुसार कहाँ पे है, पूर्वी में है। और एक सेकंड, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी इसमें। अक्षांश के अनुसार कहाँ पे है, आप लोग बताइए, अक्षांश के अनुसार कहाँ पे है, उत्तरी गोलार्ध में है। कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में। और देशांतर के अनुसार कहाँ पे है, पूर्वी गोलार्ध। कहाँ है, पूर्वी गोलार्ध में। कहाँ पे है, देशांतर के अनुसार कहाँ है, पूर्वी गोलार्ध में। जाहिर सी बात है, समझ आ गया आप लोगों को, कमेंट करके बता दीजिए। राम राम भैया, राम राम सर, और बोलिए, समझ आ गया ना सब सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अपन लोग पहले ऐसा करते हैं, मैप बना लेते हैं एक, देखते हैं कहाँ पर क्या, देखिए नोट हो गया ना जी। चलिए बाद में देखिए, चलिए चलिए देखिए, सभी लोग देख लीजिए। देखिए भारत का मैप बनाते हैं, आप लोग क्या है, या फिर पूर्वी बिंदु कहाँ पर और पश्चिमी बिंदु कहाँ पर है, ये अपन देखना है। देखिए अच्छा, पहले तो आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि अपने यहाँ पे राज्यों की संख्या कितनी है, और राज्यों की संख्या कितनी है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। कमेंट करके जल्दी से बताइए आप लोग, कितनी है अपने यहाँ पे राज्यों की संख्या और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, बता दीजिए। कितनी है, 28 है। चलिए, और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, चलिए अच्छा चलिए देखिए, देखिए आप लोगों को पता है कि जब से मतलब यहाँ से इस तरीके से लद्दाख बन गया, यहाँ पे जब जम्मू कश्मीर के टुकड़े बन गया, जम्मू कश्मीर नहीं है अब अपना यहाँ का सबसे जो उत्तरी मतलब उत्तरी जो पॉइंट है
क्या है, उत्तरी जो पॉइंट है अब लद्दाख में है, ना कि जम्मू कश्मीर में। पहले कहाँ था, जम्मू कश्मीर में हुआ करता था। तो लद्दाख में सबसे पहले आपसे बात करते हैं तो उत्तरी बिंदु पर है, क्यों है, देखिए कौन सा है यहाँ पे, इसे क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा इंदिरा कॉल। क्या बोला जाएगा, इंदिरा कॉल। अगर पॉइंट की बात करें तो कितने डिग्री पर है जी, कितने डिग्री पर है भाई, बता दीजिए। 37 डिग्री, 37 डिग्री 6 मिनट, कितने डिग्री पर है, 37 डिग्री 6 मिनट पर। और कहाँ पर है ये, कहाँ पर है ये, नॉर्थ में है। 6 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में है। क्यों है नॉर्थ में, क्योंकि ये उत्तरी बिंदु है, ठीक है। अब बात करते हैं आपसे, यहाँ पे कौन सा बिंदु पड़ता, जो सबसे पूरी बिंदु है वो कौन सा पड़ता है, सबसे पूरी बिंदु कौन सा है, किबिथु है, किबिथु है ना, कौन सा है, किबिथु, कौन सा है, किबिथु। ये कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। और कितने डिग्री पर है, कितने डिग्री पर है भाई, बताइए कितने डिग्री पर है, 97 डिग्री 25 मिनट। और ये कहाँ पे पड़ता है, ईस्ट या, अब क्या लिखें इसमें हम, ईस्ट लिखें या नॉर्थ लिखें, बताइए, ईस्ट लिखें या नॉर्थ लिखें, यहाँ पे लिखेंगे हम, ठीक है। अब बात करते हैं, पूर्वी हो गया, उत्तरी हो गया, और बात करते हैं पश्चिमी बिंदु की। पश्चिमी बिंदु कौन सा है, गौर माता, कौन सा है, गौर माता, कौन सा है, गौर माता। और ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है गुजरात में, गुजरात में। कौन सा है, गौर माता है, और कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, ठीक है। कहाँ पड़ता है, गुजरात में। और कितने डिग्री पर है ये है 68 डिग्री 7 मिनट। ये कहाँ पर है, 68 डिग्री 7 मिनट। कौन सा है, ईस्ट, 7 मिनट ईस्ट। अब पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, और उत्तर हो गया। अब मतलब पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया। अब दक्षिण की बात आती है। दक्षिण में क्या है, दो तरीके से पॉइंट बनता है। एक बनता है भारत का मुख्य भूमि का बिंदु, कौन सा है, भारत का मुख्य बिंदु का बिंदु है, तो वो पड़ता है यहाँ पर, उसे बोलते हैं क्या, कहाँ पर है, कहाँ पर है, चलिए देखिए कहाँ है, नीचे की तरफ पड़ता है। वो कहाँ पड़ता है, यहाँ मान ले रहे हैं हम, यहाँ पर है नीचे, तो वो कौन सा है, कौन सा है बताइए, कौन सा है बताइए। यहाँ पे पड़ता है नीचे की ओर। और ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है अपने यहाँ पे तमिलनाडु में पड़ता है ना, तमिलनाडु में पड़ता है। कौन सा है, केप कोमोरिन, कमेंट करके बताइए, केप कोमोरिन कौन सा है, केप कोमोरिन, केप कोमोरिन, मोरिन कहाँ पर है, केप कोमोरिन कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। कहाँ पर है, तमिलनाडु में। कहाँ पर है, तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में है। अब बात करते हैं, ये क्या हो गया, मुख्य भूमि का हो गया। लेकिन क्या है कि मुख्य भूमि का कभी कभी क्या कैसे दे देता है, अभी अपने आप आपको पता है कि ये तो है ही भारत, साथ साथ आप लोगों को पता होगा, आप लोगों को पता होगा कि नीचे जो क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप पड़ता है यहाँ पे नीचे, यहाँ पर है अंडमान निकोबार द्वीप पड़ता है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको रब करते हैं और देखिए यहाँ पे। और केप कोमोरिन कितने डिग्री पर है, ये थोड़ा लिख लीजिए यहाँ पे, केप कोमोरिन कितनी डिग्री पर है, 8 डिग्री 4 मिनट। और यहाँ पे क्या आएगा, क्या आएगा बताइए, यहाँ नॉर्थ। अपन लोग पता है कि यहाँ पे क्या है, ये कहाँ पे पड़ता नहीं होगा कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लगा दोगे। यहाँ पे भी ईस्ट आया, यहाँ पे भी ईस्ट आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, नॉर्थ आया है तो यहाँ पे भी नॉर्थ ही आएगा, ठीक है। क्योंकि हेमिस्फीयर में अपनी ना की दिशा को नहीं बता रहा है, ई एन कहाँ पर दिखा रहा है, ये दिखा रहा है गोलार्ध को, कहाँ दिखा रहा है, गोलार्ध को दिखा रहा है, ठीक है। चलिए बात करते हैं, यहाँ पे क्या है, अपने यहाँ पे एक द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप, जो कि क्या है, भारत का हिस्सा है। आपको पता होगा हिस्सा है, इसे क्या बोला जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप। यहाँ पे क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप। और जब कहाँ पड़ता है, बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। यहाँ पे क्या है, पानी भरा हुआ है ना, यहाँ क्या है, बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पे क्या है, बंगाल की खाड़ी है। चलिए देखिए, बंगाली खाड़ी में है। तो सबसे लास्ट वाला पॉइंट कहाँ पड़ता है, सबसे लास्ट वाला पॉइंट कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप पर पड़ता है। और कौन सा है वो, इंदिरा पॉइंट। कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। इसके और भी नाम हैं, पहले इसको जानते हैं कहाँ पड़ता है, कितने डिग्री पे पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है, 6 डिग्री 4 मिनट। कहाँ है, कहाँ पड़ेगा, क्योंकि ये भी नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ में ही होगा, क्योंकि ये
किसको दिखा रहा है, हेमिस्फीयर को दिखा रहा है, ठीक है। इसके और भी नाम है, इसको और भी नाम देखते हैं कौन कौन से हैं। इंदिरा पॉइंट को क्या बोला जाएगा, इंदिरा पॉइंट को क्या है, और नाम है जो आप लोगों को पता नहीं होंगे, लिखिए। कौन सा है पहला, पिगमेलियन, पिगमेलियन, कौन सा है, पिगमेलियन। दूसरा क्या है, पार्सेन, और कौन सा है, पार्सेन, कौन सा है, पार्सेन, पार्सेन, और कौन सा है, और कौन सा है, लाइचिंग, कौन सा है, लाइचिंग, लाइचिंग। इतने नाम है इसके, किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। एक बार पूछ लिया था कि पिगमेलियम के और अन्य नाम कौन सा नहीं है, 3 दिए थे और एक नहीं दिया था, तो उसको बताना था। कौन सा है, लाइचिंग है, पिगमेलियन है और पार्सेन भी है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि अपने यहाँ पे पूरब से लेकर पश्चिम तक की दूरी कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है। चलिए कमेंट करके बता दीजिए, पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक की दूरी कितनी कितनी है। देखिए कितनी कितनी है, कितनी है, पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक कितनी दूरी है। चलिए देखिए कितनी है, नॉर्थ टू साइड, नॉर्थ से लेकर साउथ तक कितनी है, नॉर्थ से लेकर साउथ तक कितनी है। यहाँ पे लिखते हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं हम कितनी कितनी है, 32-14, यहाँ कितनी है, पूरा उत्तर से लेकर दक्षिण तक कितनी है, 32-14 किलोमीटर, ठीक है। कितनी है, 32-14 किलोमीटर। और ऐसे में कितनी है, 29-33 से लेकर पश्चिम में कितनी है, 29-33 किलोमीटर। समझ आया, कितना है, पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण तक कितनी कितनी है, 29-33 और 32-14। ये याद रखना, जो पूछता है कभी कभी पेपर में, देख लीजिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, पूरब से लेके, पूर्व से लेके पश्चिम तक, पूरब से लेके पश्चिम और उत्तर से लेके, उत्तर से लेके दक्षिण, पूरब से लेके पश्चिम, उत्तर से लेके दक्षिण तक कितने कितने हैं, पूरब से लेके पश्चिम तक की कितनी है, 29-33 किलोमीटर। और इतनी यहाँ से कितनी है, पश्चिम उत्तर दक्षिण तक कितनी है, 32-14 किलोमीटर। क्लियर आप लोगों को। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हम बाउंड्री की बात करते हैं भारत की। भारत की बाउंड्री कहाँ कहाँ पर है, किस किस देश से लगती है, कितनी जलीय है, कितनी स्थलीय है। चलिए देखते हैं धीमे धीमे। इतना नोट हो गया हो, कमेंट करके बताइए। तो आप लोग नोट साथ के साथ बनाते जाइए, आपको पूरा सिलेबस कराया जाएगा जो। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। चलिए बना लीजिएगा फिर से। चलिए देखिए, चलिए देखिए, चलिए देखिए, चलिए देखिए, देखते हैं कहाँ से कहाँ तक स्थलीय सीमा है, कहाँ से कहाँ तक जलीय सीमा है। आप लोगों को पता है कि यहाँ पे कौन सा पड़ता है, यहाँ पे म्यांमार पड़ता है। कौन सा पड़ता है, म्यांमार पड़ता है, म्यांमार पड़ता है यहाँ पर। और यहाँ पे क्या पड़ता है, यहाँ पे क्या पड़ता है, म्यांमार पड़ता है। यहाँ पे क्या पड़ता है, म्यांमार पड़ता है। और यहाँ पे क्या पड़ता है, म्यांमार पड़ता है। क्या पड़ता है, चाइना। और यहाँ पे क्या है, यहाँ तक चाइना हो गया और हो गया, यहाँ पे बांग्लादेश हो गया, यहाँ पे बांग्लादेश हो गया। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे मालदीव हो गया, मालदीव है। और यहाँ पर क्या है, श्रीलंका है। यहाँ पर क्या है, श्रीलंका है। और श्रीलंका के बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ से फिर ऊपर पाकिस्तान है, यहाँ है अफगानिस्तान। यहाँ पर क्या है, अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान।
और यहाँ पे क्या है पाकिस्तान। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या है अफगानिस्तान है और यहाँ पे क्या है पाकिस्तान है, यहाँ चाइना हो गया, यहाँ मालदीव, श्रीलंका। ठीक है, चलिए बात करते हैं स्थलीय सीमा और जलीय सीमा की। स्थलीय सीमा और जलीय सीमा की। स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा और जलीय सीमा की। स्थलीय सीमा और जलीय सीमा की। स्थलीय सीमा और जलीय सीमा की बात करते हैं तो कितनी कितनी लगती है, क्या आप लोग बता सकते हैं? यहाँ पर पानी भरा हुआ है, यहाँ पर पानी भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है, भरा हुआ है, यहाँ पर भी पानी है। और यहाँ पर अपने पास और क्या है यहाँ पे? तो अंडमान निकोबार द्वीप है जो कहाँ पर है? पानी में ही स्थित है। तो स्थलीय सीमा और जलीय सीमा की बात करेंगे तो स्थलीय सीमा और जलीय सीमा, देखिए स्थलीय सीमा और जलीय सीमा कितनी कितनी लगाता है? अच्छा ठीक है, तो ठीक है, तो देखिए स्थलीय सीमा और जलीय सीमा की बात करते हैं तो स्थलीय सीमा और जलीय सीमा और स्थलीय सीमा और जलीय सीमा कितनी कितनी लगाता है। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं स्थलीय सीमा कितनी है, स्थलीय सीमा कितनी है और जलीय सीमा कितनी है। स्थलीय सीमा और जलीय सीमा कितनी कितनी है? देखिए स्थलीय सीमा की बात करते हैं, स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। और स्थलीय की सीमा कितनी है? कमेंट करके बताइए जल्दी से, स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर क्या है स्थलीय सीमा और जलीय सीमा कितनी है? 7,516.5 किलोमीटर। कितनी है? ऐसे लिख लो 7,516 516.6 किलोमीटर। कितनी है ये स्थलीय सीमा है। ठीक है, और आपको बता दें कि जो जलीय सीमा है, जो जलीय सीमा में क्या क्या यहाँ पे मिला हुआ है, इतनी जो पूरी सीमा है, जो कहाँ इसकी संवेद मिला के है, मतलब अंडमान निकोबार के साथ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के साथ है, द्वीप समूह के साथ है। क्लियर हुआ? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के साथ मिलाकर ही ये क्या है जलीय सीमा बनी हुई है। चलिए अब हम लोग धीमे धीमे क्या करते हैं, सब देशों के बारे में जानकारी लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे एक एक करके पढ़ते हैं, जैसे श्रीलंका के साथ संबंध कैसे हैं, म्यांमार के साथ अपने संबंध कैसे हैं, नेपाल के साथ, भूटान के साथ और चाइना के साथ, और यहाँ करता था उसका क्या होगा, इसके बारे में अपन एक एक करके जान लेते हैं। तो पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ सब जानकारी लेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए श्रीलंका। यहाँ आगे हटा रहे हैं इसको पूरा। चलिए देखिए, बना लिया आप लोगों ने? चलिए देखिए, तो श्रीलंका की हम बात करते हैं तो श्रीलंका क्या है, कैसा देश है? चलिए हेडिंग डालिए श्रीलंका के बारे में क्या क्या जानकारी है। देखिए तो श्रीलंका क्या है, श्रीलंका क्या है, एक श्रीलंका से कैसे संबंध है अपनी जानकारी लेते हैं, श्रीलंका के बारे में जानकारी लेते हैं। तो श्रीलंका क्या है, श्रीलंका के बारे में जानकारी लेते हैं। तो क्या है, भूगर्भ शास्त्र के अनुसार हमें कैसे पता चला कि भूगर्भ शास्त्र जो होता है कि अपने भारत का हिस्सा था। जी हम बात करते हैं श्रीलंका की, तो श्रीलंका को क्या माना जाता है, भारत का ही हिस्सा माना जाता है। कैसे माना जाता है, भूगर्भ शास्त्र के अनुसार माना जाता है। कैसे पता चला भाई, यहाँ पे क्या था, जो इंडिया का जो नीचे वाला पोर्शन था, यहाँ पर क्या है, श्रीलंका है। तो यहाँ से ऐसे माना जाता है कि श्रीलंका जो है यहाँ पे जुड़ा हुआ था पहले। मतलब क्या था कि यहाँ पे श्रीलंका जुड़ा हुआ होगा, बाद में टूट के क्या हो गया, अलग हो गया। अलग हो गया का कारण मतलब पता तो है, वो यहाँ का मतलब पार्ट नहीं है। वो बायो ज्योग्राफी में बताएंगे कैसे अलग हुआ था, क्या हुआ था, सब महाद्वीप कैसे बने, वो बात की बात है। पहले इसी समझते हैं कि पता क्या चला कि यहाँ की चट्टानें जो है, मान लो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पे इस टाइप की चट्टानें पाई जाती, पॉइंट वाली। कैसी चट्टानें पाई जाती, इस तरीके से पॉइंट वाली चट्टानें पाई जाती। तो यहाँ पे भी उसी टाइप की चट्टानें पाई जाती हैं। तो इसलिए पता चला। और क्या चीजें पता चली कि यहाँ पर जो जीने के इंसानों में जो मतलब सेम बिल्कुल उन्हीं की तरह, मतलब जैसे कि यहाँ का रहने का, खाने पीने का जो जरिया है, ऐसे यहाँ पर है मछली पकड़ना। यहाँ पे भी मछली पकड़ते सब लोग, और यहाँ पे भी मछली का है मतलब समस्या है। मतलब यही है कि यहाँ पर जैसे जैसे यहाँ पर जीने के लिए करते हैं, मतलब वैसे वैसे इंसानों में भी समानता पाई गई है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसी का हिस्सा है। श्रीलंका क्या है, भारत का हिस्सा है। देखो तो बात करते हैं श्रीलंका के बारे में। तो श्रीलंका क्या है, श्रीलंका क्या है, नारियल की आकृति वाला देश है। इसके बाद क्या है, इसका पुराना नाम किसे पता है, बताइए इसका पुराना नाम क्या?
इसका पुराना नाम क्या है? शिलोंग है। इसका पुराना नाम क्या है? शिलोंग है। आप लोगों में से सभी लोग जो हमारे साथ कोचिंग में पढ़े हुए होंगे, मतलब जिन्हों को हमने पढ़ाया है कोचिंग, उनके तो नोट्स बने होंगे। जिनके नहीं बने हुए हैं वो बनाते जाए साथ के साथ, तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये नोट्स हैं, क्योंकि नोट्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, आपको काम देंगे, हर जगह आएंगे जी। इससे आएगा ज़्यादातर पेपरों में, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। आप एसएससी, बैंक, रेलवे किसी का भी एग्जाम दे रहे हो तो नोट्स बनाते चले साथ के साथ, आपको नोट्स थोड़ी ना दिए जाएंगे। तो इसका पुराना नाम क्या है? शिलोंग है। और इसके बात करते हैं भूगोल शास्त्र के अनुसार। भूगोल शास्त्र के अनुसार, भूगोल शास्त्र के अनुसार क्या है इसमें? भूगोल शास्त्र के अनुसार हम क्या मानते हैं? यह भारत का हिस्सा था। क्या था? हिस्सा था। क्या था ये? भारत का हिस्सा। और भारत का हिस्सा होने का कारण क्या है? यहाँ पे क्या देखा गया है? मानव में समानता पाई गई है और चट्टाने भी समान है। मानव में समानता मतलब ऐसे नहीं कह सकते कि मानव सेम है, ऐसे नहीं है। यहाँ पर क्या है? जैव विविधता। जैव विविधता, जैव विविधता को क्या बोलते हैं? मतलब जैसे मान लो यहाँ के पेड़ पौधे वगैरह बिल्कुल सेम कल्चर है यहाँ का भी, तो ऐसे यहाँ पे भी क्या है? और क्या है? चट्टाने भी समान है। चट्टानों के आधार पर और जैव विविधता के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो वो श्रीलंका जो है भारत का हिस्सा रहा होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? अब आप लोगों से मैं एक सवाल पूछता हूँ कि जल संधि किसे कहते हैं? जल संधि क्या होती है? आप लोग बताइए कमेंट करके कि जल संधि क्या होती है। जल संधि के बारे में जानते हैं आप लोग? हम इसकी डेफिनेशन बोलते हैं, आप लोग बताइए सही है या गलत है। जल संधि जो है दो स्थानों को अलग करती है, और मतलब दो स्थान कैसे? दो जलीय स्थानों को अलग करती है और स्थल वाले भागों को जोड़ती है। क्या ये मैंने डेफिनेशन सही बोली है? बताइए आप लोग। दो जलीय स्थानों को जोड़ती है और स्थल वाले स्थानों को मतलब अलग करती है, तो क्या डेफिनेशन सही है? पहली वाली सही थी या बाद वाली सही थी? बता दीजिए। जैसे दो जल वाले भागों को जोड़ती है और स्थल वाले भागों को अलग करती है, ये वाली सही है, दूसरी वाली। ठीक है, तो हम लोग यहाँ जल संधि के पहले वो लिखते हैं डेफिनेशन। क्या है जल संधि? जल संधि की बात करते हैं, किसे कहते हैं? जल संधि किसे कहते हैं? यह स्थल वाले भागों को, जल का ऐसा भाग, इसमें लिखेंगे क्या? जो स्थल वाले भागों को, स्थल वाले भागों को, स्थल वाले भागों को तो जोड़ता है, स्थल वाले भागों को जोड़ता नहीं, अलग करता है। स्थल वाले भागों को तो अलग करता है, अलग करता है और करता है और जल वाले भागों को जोड़ता है। जल वाले भागों को जोड़ता है। क्लियर हुआ? अब हमसे बात करते हैं कि जैसे जो इंडिया है, इंडिया और श्रीलंका पाक जल संधि द्वारा जुड़ते हैं, तो क्या मैंने सही कहा है? बताइए। बताइए क्या मैंने सही कहा है? देखिए मैंने क्या कहा है, इंडिया और श्रीलंका की बात करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे छोटा सा मैप बना के देखते हैं। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? श्रीलंका है। यहाँ पे इंडिया हो गया। यहाँ पर क्या यहाँ पे पड़ती है पाक जल संधि। कौन सी पड़ती है? पाक जल संधि। पाक जल संधि। यहाँ पे कौन सी जल संधि पड़ती है? पाक जल संधि। पाक जल संधि का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे जो पाकिस्तान वाली है, नहीं। यहाँ पे क्या है? इसकी स्पेलिंग क्या है? PALK, पाक जल संधि। इसको पाक जल संधि बोला जाता है बेसिकली। तो यहाँ पे क्या है? पाक जल संधि। तो हमने बोला है कि पाक जल संधि द्वारा जुड़ते हैं, तो क्या जुड़ते हैं? नहीं जुड़ते हैं। क्या है? अलग होते हैं। क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। पाक जल संधि द्वारा क्या हो रहा है? अलग होते हैं। चलिए, तो बीच में क्या है? पाक जल संधि है। अब हम करते हैं, इसका बड़ा सा मैप बनाते हैं और उस पर समझते हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर करते हैं। देखिए क्या होता है पाक जल संधि में, कैसे है इसके हम क्या कर रहे हैं? मैं वाला हिस्सा हो गया, क्या हो गया? भारत का नीचे वाला हिस्सा हो गया, और नीचे क्या है? श्रीलंका है। ठीक है, ये क्या हो गया? श्रीलंका हो गया। चलिए, ये क्या हो गया? इंडिया हो गया। इंडिया, ये क्या हो गया? श्रीलंका। क्या हो गया? इंडिया और श्रीलंका। चलिए, आप लोगों को पता है कि यहाँ है
क्या है? बंगाली खाड़ी है ऊपर। इसके नीचे क्या पड़ता है? इसके नीचे क्या पड़ता है? पाक की खाड़ी। यहाँ पर क्या है? पाक है, पाक जल संधि। यहाँ पे क्या है? पाक जल संधि। यहाँ पे क्या है? पाक जल संधि। यहाँ पे पाक जल संधि हो गई। और इसके नीचे क्या है? पाक की खाड़ी, पाक की खाड़ी। यहाँ पे क्या है? पाक की खाड़ी। ऊपर तीसरे पर भाग खाड़ी और नीचे क्या है? मन्नार की खाड़ी। आप लोगों ने नाम सुना होगा मन्नार की खाड़ी। ठीक है। एक बार क्या हुआ था कि यूपीएससी 2019 के एग्जाम में पूछा गया है, इन चारों को सही क्रम में लगाइए ऊपर से। तो ऊपर से सही क्रम में कैसे है? सबसे पहले बंगाली खाड़ी आएगा, इसके बाद पाक जल संधि आएगा, इसके बाद पाक की खाड़ी आएगा, इसके बाद क्या आएगा? मन्नार की खाड़ी आएगा। क्लियर हुआ पॉइंट? चलिए अब थोड़ा सा इसको हम क्या कहते हैं? जूम करते हैं। इसको क्या करते हैं? इसमें क्या कर रहे हैं हम? जूम करते हैं। देखो जूमिंग में इसका थोड़ा सा जूम करके देखते हैं क्या होता है इसमें। इस तरीके से दिखाई देता है नीचे से। क्या दिखाई देता है? इस तरीके से दिखाई देता है। और नीचे क्या है? इस तरीके से क्या है? श्रीलंका है। क्या है? श्रीलंका है। और इसमें थोड़ा क्या है? श्रीलंका हो गया ये। और इसके बीच में एक पॉइंट जूम करने पे क्या है? एक पॉइंट दिखा। इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है पंबन द्वीप। क्या पड़ता है? जिसे आप लोग रामेश्वरम द्वीप के नाम से जानते हैं। इसी को क्या बोला जाता है? रामेश्वरम द्वीप। रामेश्वरम द्वीप, इसी को क्या बोला जाता है? द्वीप। ठीक है। चलिए देखिए आगे, पंबन द्वीप हो गया, रामेश्वरम द्वीप हो गया। इसके बाद क्या है? यहाँ पर एक जैसे यहाँ पे क्या, यहाँ पर क्या है? देखिए यहाँ पर क्या है? ये पंबन द्वीप है। और पंबन द्वीप के पास यहाँ पर 2 किलोमीटर की रेलवे लाइन, 2 किलोमीटर की रेलवे लाइन बनाई गई है। यहाँ से लेके यहाँ तक की, यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी है? 2 किलोमीटर की रेलवे। कितनी किलोमीटर की? 2 किलोमीटर की। यहाँ पे क्या बनाई गई? रेलवे लाइन। और रेलवे लाइन बनाने के लिए क्या पानी में है तो ब्रिज बनाया हो गया। ब्रिज बनाया होगा ना, यहाँ पे ब्रिज बनाया होगा। तो ब्रिज का नाम क्या है? पंबन ब्रिज। पंबन क्या नाम है? पंबन के नाम से यहाँ जाना जाता है। चलिए इसके बाद क्या है? यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि कैसा माना जाता है? यहाँ भारत का हिस्सा है। ठीक है। यहाँ पर क्या है? भारत का हिस्सा है। भारत का हिस्सा है तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट पड़ता है भारत का? यहाँ पे पड़ता है धनुषकोडी। किस नाम से जाना जाता है? धनुषकोडी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। यहाँ क्या किस नाम से जाना जाता है? इसे धनुषकोडी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे क्या है? इस तरीके से आप लोगों ने नाम सुना होगा कि राम, ऐसे माना जाता है राम जी जब श्रीलंका, उन्होंने तो पत्थर वाला क्या कहाँ बनाया? तो ये कितने किलोमीटर का बनाया गया था? ये बनाया गया था 48 किलोमीटर। ठीक है। ये कितने किलोमीटर का बनाया गया था? 48 किलोमीटर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने बताया कि ये धनुषकोडी है, ये भारत का है, भारत में है। भारत जाता है, भारत में माना जाता है। और श्रीलंका का अंतिम पॉइंट कौन सा जो यहाँ इसे क्या माना जाता है? तलाई मन्नार। तलाई मन्नार ये कहाँ पड़ता है? श्रीलंका में। ये कहाँ पड़ता है? श्रीलंका में। तलाई मन्नार ये कहाँ पड़ता है? श्रीलंका में। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको हटा रहे हैं हम, इसको बना लीजिए, इसको बना लीजिए जल्दी से जल्दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम आपको बताते हैं यहाँ पर एक पॉइंट पड़ता है, यहाँ पे पड़ता है थोड़ा सा, यहाँ पे पड़ता है। तो उसे क्या बोला जाता है? बोला जाता है कच्चा
सुना होगा, इसे क्या बोला जाता है? कच्चा थीवा द्वीप। इसके बारे में जानकारी लेते हैं, क्या है ये कच्चा थीवा द्वीप। देखिए द्वीप, देखिए कच्चा थीवा द्वीप के बारे में जानते हैं तो हटाते हैं। कच्चा क्या है समझते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को पता है कि यहाँ पे श्रीलंका हो गया जी, इंडिया हो गया, ये श्रीलंका हो गया, और यहाँ इसके बारे में जानकारी लेते हैं क्या होता है कच्चा थीवा द्वीप के लिए। क्या है कि सबसे पहले क्या है इसके बारे में पॉइंट पूछा जाता है, कहाँ है कच्चा थीवा आप लोगों ने सुना है इसका नाम? कच्चा थीवा द्वीप की बात करते हैं तो ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है पाक जल संधि में। कहाँ स्थित है? यह पाक जल संधि में स्थित है। पाक जल संधि में स्थित है। कहाँ स्थित है? पाक जल संधि में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पाक जल संधि में स्थित है। यहाँ की पॉपुलेशन की बात करें, यहाँ पॉपुलेशन कितनी है? यानी पॉपुलेशन यानी जनसंख्या की बात करते हैं। जनसंख्या कितनी है यहाँ पे? जनसंख्या कितनी है यहाँ पे? जनसंख्या है यहाँ पे जीरो। क्यों कहा हमने जीरो? इसलिए कहा कि एक ऐसा द्वीप है जहाँ पर क्या है कि यहाँ पर क्या होता है कि इंडिया से भी पहले क्या था कि का हिस्सा था ये, मतलब अब नहीं। इंडिया भारत सरकार ने क्या किया, इसे श्रीलंका को दे दिया। इसे क्या कर दिया? इसको श्रीलंका को दे दिया। इसका यूज किसमें किया जाता था हम आपको बता दें। क्या होता था कि मतलब यहाँ भारत से भी यहाँ मछली पकड़ते थे, इस द्वीप पर क्या करते थे? मछली पकड़ते थे और जाल सुखाते थे। क्या करते थे? मछली पकड़ते थे और जाल सुखाते थे। ऐसे श्रीलंका के लिए भी खुला हुआ था ये, श्रीलंका वाले भी जा सकते थे यहाँ पे और जाल सुखा सकते थे, मछली पकड़ सकते थे। तो इसका यूज किसमें किया जाता था? यूज किसमें किया जाता है यानी प्रयोग किसमें किया जाता था? इसका प्रयोग किसमें होता है? इसका मछली पकड़ने में, मछली पकड़ने और जाल सुखाने में। मछली पकड़ने और जाल सुखाने कहाँ किया जाता था? मछली पकड़ने और जाल सुखाने में यूज किया जाता था। ठीक है। अब क्या होगा 1974 में, सन 1974 में क्या होगा? सन 1974 में क्या होगा? इसे क्या किया गया? इसे क्या कर दिया गया? इसे श्रीलंका को दे दिया गया। श्रीलंका को दे, किसे दे दिया? मतलब भारत सरकार ने कहा कि भाई श्रीलंका को दे दिया, क्योंकि वहां पर क्या था थोड़ा सा, पहले क्या था दोनों देश तो जा सकते थे, यहाँ पे क्या था दोनों देशों के लिए अलाउ था। पहले दोनों देशों के लिए अलाउ था। क्या था? दोनों देशों के लिए अलाउ था। बाद में क्या किया गया? इसे श्रीलंका को दे दिया गया। 1976 में क्या होगा? 1976 में क्या होगा? पूरी तरह से क्या होगा? भारत पर बैन लगा दिया गया, यहाँ पर मछली पकड़ने से रोक लगा दी गई। तो भारत को क्या लगा दिया? भारत पर रोक लगा दी गई। भारत पर रोक लगा दी गई। भारत पर रोक लगा दी गई। क्यों लगा दी गई? इसके लिए बहुत बड़ा कारण है कि यहाँ पर क्या था पहले, एक यहाँ पे एक आतंकवादी संगठन हुआ करता, नाम था उसका लिट्टे। लिट्टे नाम से एक आतंकवादी संगठन हुआ करता था, जो कहाँ पड़ता था? जाफना प्रायद्वीप पर। यहाँ पर एक पड़ता है जाफना प्रायद्वीप। यहाँ पर क्या था? एक लिट्टे नाम से संगठन रहा करता था, जैसे आतंकवादी संगठन था वो। उसमें क्या था कि वो कह रहा था श्रीलंका से कि भाई ये वो कच्चा आइलैंड है, ये मुझे चाहिए, मतलब इस पे हम रह सकते हैं और अपनी आतंकवाद को बढ़ावा देंगे। लेकिन क्या होगा कि भाई आतंकवाद श्रीलंका ने मना कर दिया और इंडिया ने मना कर दिया। तो क्या किया? यहाँ पर एक्टिवेट हो गया, जबरदस्ती कब्जा कर लिया इसने। और क्या करता था, जब इंडिया के जो यहाँ से मछुआरे जाते थे तो उसको भी गोली मार देते थे, और यहाँ से क्या करता था श्रीलंका से जाते थे उसको भी गोली मार से उड़ा देते थे। अब क्या हुआ? श्रीलंका सरकार ने क्या किया कि लिट्टे को क्या किया? 2019 में खत्म कर दिया। 2019 में क्या हुआ? लिट्टे खत्म कर दिया गया, आतंकवादी संगठन। यहाँ की नेवी ने क्या किया? आतंकवादी संगठन लिट्टे को खत्म कर दिया, मतलब नष्ट कर दिया। और जो इंडिया पर क्या कर दिया? पूरी तरीके से कह दिया कि भाई इंडिया वाले अगर यहाँ आए तो उनको खत्म कर देंगे, गोली मार देंगे, सीधे शूट करने का ऑर्डर दे दिया। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो लिट्टे है, लिट्टे ने क्या किया था? राजीव गांधी की हत्या करवाई थी। राजीव गांधी की हत्या करवाई थी। क्लियर हुआ? चलिए, यहाँ से क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं
क्वेश्चनों पे नजर डालते हैं थोड़ा सा, देख लीजिए उन क्वेश्चनों। सबसे पहले पूछा जाता है कि कच्चातीवा आइलैंड कहाँ स्थित है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बनता है ठीक है, तो यहाँ पे कच्चातीवा आइलैंड कहाँ स्थित है, आप लोग बताइए कहाँ स्थित है। पाक जल संधि में स्थित है। यहाँ की जनसंख्या पूछे तो बता सकते थे, कितनी है, 0 है, मतलब आते जाते रहते थे, अब तो अभी भी 0 ही है, मतलब यहाँ पर क्या है, अब नेवी ने कब्जा कर लिया, अब नेवी रहने लगी, क्या है, अब नेवी रहने लगी कच्चातीवा आइलैंड पर। क्लियर हुआ। और एक पूछा जाता है सीक्वेंस, कौन कौन सा, इसका सीक्वेंस पूछा जाता है, कौन सा है, आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया कि ऊपर से कौन कौन है। सबसे पहले कौन सी है, पाक जल संधि, मतलब बंगाली खाड़ी है, यानी बे ऑफ बंगाल। यहाँ पे क्या है, बे ऑफ बंगाल है। इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, पाक जल संधि है, पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट के बाद क्या है तीसरे नंबर पे, बे ऑफ पाक, कौन सी है, बे ऑफ पाक। और इसके बाद क्या है, चौथे नंबर पे क्या है, मन्नार, बे ऑफ मन्नार। ये वाला आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, सीक्वेंस में लगाने के लिए आता है, पहले कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा, तीसरा कौन सा आएगा, और चौथे नंबर पर क्या आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर श्रीलंका के बारे में, हो गया ना। चलिए श्रीलंका के बारे में क्लियर हो गया, तो हम बात करते हैं म्यांमार के बारे में। आज म्यांमार का परिचय पढ़ लेते हैं, कल अपन लोग म्यांमार को पूरी तरीके से जानेंगे क्या होता है म्यांमार में। चलिए म्यांमार, देखिए म्यांमार से हम बात करते हैं थोड़ा सा। म्यांमार का क्या है, इसका पुराना नाम क्या है, इसका पुराना नाम, इसका पुराना नाम, इसका पुराना नाम क्या है, ठीक है। इसका पुराना नाम क्या है, बर्मा। और इसे और ये क्या था, यह भारत का हिस्सा था, यह भारत का हिस्सा था, क्या था, यह भारत का हिस्सा था, ठीक है। यह क्या था, यह भारत का हिस्सा था। इसकी सीमा कितनी लगती है बताइए, यह क्या है, भारत से अलग कब हुआ था, पहले तो ये बता दीजिए, यह भारत से कब हुआ था, 1937 में। भारत से अलग कब हुआ था, यह 1937 में, 1937 में अलग हुआ था। कब हुआ था, अलग हुआ था, ठीक है। यह क्या है, भारत से अलग हुआ था 1937 में। इसकी सीमा कितनी है भारत से, इसकी सीमा है, इसकी सीमा कितनी है, बॉर्डर लाइन, बॉर्डर लाइन है 1643 किलोमीटर, यानी 1643 किलोमीटर क्या लगती है सीमा भारत से। हुआ। चलिए थोड़ा सा हम इसकी जगह एक थोड़ा सा और पॉइंट समझते हैं, एक को जल्दी से 5 मिनट के अंदर, मतलब 2 मिनट के अंदर ही। देखिए श्रीलंका के बारे में और लेते हैं, थोड़ा सा मैप बना करते हैं। देखिए आप लोग समझ रहे हैं क्या है, इसे समझ रहे ना, यहाँ पे क्या है, क्या है इस तरीके से, यहाँ पर और भी है, क्या है क्या, और यहाँ पे क्या हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। और यहाँ पे क्या है, नागालैंड, नीचे क्या है, नागालैंड, यहाँ पे क्या है, नागालैंड। इसके नीचे क्या है, इसके नीचे क्या है, मिजोरम, क्या है, इसके नीचे क्या है, यहाँ पर क्या है, मणिपुर है, यहाँ मिजोरम है, मिजोरम है, यहाँ पे क्या है, मणिपुर, यहाँ पर क्या है, मणिपुर है, देखा, यहाँ पर क्या है, मणिपुर है। और यहाँ पर असम है, यहाँ पर क्या पड़ता, नागालैंड, यहाँ पर क्या पड़ता, नागालैंड, यहाँ पर क्या पड़ता, सॉरी मेघालय, यहाँ पर क्या है, मेघालय, यहाँ पे असम, यहाँ पर नागालैंड हो गया, और यहाँ पर क्या है, मिजोरम हो गया, ठीक है। ऊपर क्या है, सिक्किम है, सिक्किम क्या करना, सिक्किम को क्या है, अलग, यहाँ पर है सिक्किम। अब क्या है यहाँ पर, तो इन्हें बोला जाता है, कितने हो गए, 3 4 5 6, एक और होगा,
यहाँ पे पड़ता है त्रिपुरा, ये क्या है 7, ये त्रिपुरा होगा, ये बोला जाता है 7 स्टेट, मतलब 7 सिस्टर के नाम से जाता है 7 स्टेट। और यहाँ पर क्या है आप लोगों को पता होगा, यहाँ पर क्या है, इसे क्या बोला जाता है चिकन नेक, सिल्लीगुड़ी यहाँ पे 7 स्टेट को जोड़ने वाला, 7 स्टेट को जोड़ने वाला सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर, क्या है 7 स्टेट को जोड़ने वाला सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर है, यहाँ पे क्या है सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर। अब हम बात करते हैं इसके बाउंड्री के बारे में, यहाँ से लगती है, कहाँ से कहाँ तक लगती है, इस तरीके से लगती है म्यांमार की बाउंड्री, इस तरीके से इसकी बाउंड्री लगती है, वो अपन लोग कल के आगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद सभी लोगों को लाइव सेशन करने के लिए।